किया है, जिसमें खास तौर पर गरीब, शोषित और वंचितों के कल्याण पर बजट में फोकस रखा गया है। रिफॉर्म एक्सप्रेस को जारी रखने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर भी जोर सरकार की तरफ से नजर आया, जिसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग है, औद्योगिक विकास है, एमएसएमई सेक्टर है, जिस पर सरकार का ध्यान पूरी तरह से समय केंद्रित है। मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 7 रणनीतिक क्षेत्रों का भी चुनाव सरकार की तरफ से किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग योजना के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने किया है बजट 2026 में। इसके साथ ही बजट में बुनियादी ढांचे का विकास, ऊर्जा सुरक्षा, शहरी आर्थिक क्षेत्र निर्माण पर भी सरकार का सीधा फोकस। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए की भी घोषणा सरकार की तरफ से की गई। कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा देने के लिए जानपुरी से सूरत तक नए समर्पित माल गलियारा का भी ऐलान किया गया इस दौरान बजट में। और अगले 5 साल में 20 नए नेशनल वाटरवेज भी बनाए जाएंगे, कल प्रस्ताव रखा गया। देश में चैंपियन एमएसएमई बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 10,000 करोड़ रुपए के फंड की भी घोषणा की है और देश में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने को भी मंजूरी आज के इस बजट में दी गई है। किसानों की आय बढ़ाने पर भी सीधा फोकस है। उसके लिए उत्पादन भारत विस्तार योजना की भी घोषणा आज बजट में की गई। पावर, सीमेंट, स्टील, रिफाइनरी, केमिकल सेक्टर्स के लिए 20,000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना। तो वहीं हेल्थ केयर, पशुपालन, ऑरेंज इकोनॉमी, स्पेस और पर्यटन पर भी सरकार का खास फोकस इस दौरान नजर आया। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 2026-27 का ये बजट पेश किया है, जिसको पेश करते उन्होंने कहा कि हमने गरीबी हटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आर्थिक विकास में तेजी बनाए रखने के लिए प्रमुख लक्ष्य। तो आज का ये बजट बेहद ही खास और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जीएसटी रिफॉर्म सबसे बड़ा कदम, ये बात उनकी तरफ से कही गई। वहीं टैक्स को लेकर भी कई सारी चीजें इस बार नजर आई है। इस दौरान कहा गया कि 2026 से नया आयकर नियम छोटे करदाताओं के लिए भी नई योजना लाई गई और साथ ही विदेशी यात्रा पर टीडीएस 2%। इनकम टैक्स भरना जो है वो पहले से और ज्यादा आसान होता हुआ भी नजर आएगा। तो वही रिटर्न संशोधित करने की जो तारीख है वो भी 31 जुलाई कर दी गई है। स्वास्थ्य शिक्षा पर अगर हम देखें तो जो टीडीएस लगता था वो 5% से घटाकर अब 2% कर दिया गया। अघोषित विदेशी संपत्ति पर दंड की जगह टैक्स का प्रावधान किया गया है, यानी कि उस पर दंड अब नहीं लगाया जाएगा। तो वहीं विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस दरों में कटौती की बात कही गई। तो ये तमाम चीजें आज के बजट में जो मुख्य बातें कही गई और हाईलाइट्स के तौर पर अगर हम देखें तो इसके साथ ही इस बार का जो बजट रहा वो पर्यटन पर भी रहा खासतौर पर केंद्रित, और फोकस शिक्षा पर रहा, हेल्थ पर भी फोकस रहा, और साथ ही किस तरीके से किसान की आय को बढ़ावा दिया जा सकता है इस पर भी खासतौर पर फोकस सरकार का रहा है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को और किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है उस पर भी सीधे तौर पर आज के बजट में फोकस रहा है। और इसी बीच बजट 2026 एक छोटे ब्रेक के लिए, लेकिन चर्चा का